पीएफआई का हैरान करने वाला एंटी हिंदू डॉक्यूमेंट। पीएफआई नेता मोहम्मद नदीम के बाराबंकी ठिकाने से यह डॉक्यूमेंट मिला है, और केवल यह डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, इस शख्स के बारे में जानकारी यह है कि पीएफआई का यह शख्स आईडी और बम बनाने का शॉर्ट कोर्स कराता है। पीएफआई खुद शॉर्ट कोर्स कराता है बम बनाने का। डॉक्यूमेंट में आईडी और बम बनाने का तरीका लिखा हुआ है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का एजेंडा लिखा हुआ है। सवाल यह है कि इसका ऐसे संगठन का जो देश में एक धर्म के खिलाफ ही नहीं बल्कि देश के पूरे देश के खिलाफ वहां पर इतना बड़ा प्लान बना रहा हो, उसका समर्थन अगर मगर के जरिए भी कैसे। आइए आपको दिखाते हैं जरा यहां पर पीएफआई के इन तमाम ठिकानों से क्या क्या मिल रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स में, उन मटेरियल्स में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तावना जो वहां से मैगजीन मिली है, वहां पर पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट मिला है वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को, उसमें क्या लिखा है, लड़ो और बुत परस्त जहां भी मिले, बुत परस्त जो मूर्ति की पूजा करते हैं, जो हिंदू धर्म में हम सब मूर्तियों की पूजा करते हैं, उन सब के बारे में लड़ो और बुत परस्त जहां भी मिले उनके गले काट दो, बंधक बनाओ, बुत परस्तों को बर्बाद कर दो, युद्ध के हर कपट से उन्हें मार डालो। यह साफ साफ पीएफआई के डॉक्यूमेंट में लिखा है। आप समझिए आप पीएफआई कितना लोकतांत्रिक काम कर रहा था। असदुद्दीन ओवैसी जिस लोकतंत्र की दुहाई देकर ये वहां पर गुहार लगा रहे थे कि बैन क्यों लगा दिया, लोकतंत्र में गला क्यों घोटा जा रहा है, क्या ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सही सोच सकते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन जो वहां सीधे भड़का रहा हो। एक बार फिर से पढ़िए आप, लड़ो और बुत परस्त जहां भी मिले उनके गले काट दो, बंधक बनाओ, बुत परस्तों को बर्बाद कर दो, युद्ध के हर कपट से उन्हें मार डालो। अभय जी, ऐसे संगठन पर अगर मैं कहता हूं उनके 10 संगठन हो, 20 संगठन हो, 50 हो, शुरुआत कहीं से हुई है, तो इसका समर्थन क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि हम ऐसे प्रत्येक संगठन का विरोध करते हैं जो सामाजिक अलगाव फैलाता है, जो आतंकी गतिविधियों में लगा रहता है, जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाता है। आज भी हमने बयान जारी करके कहा, ये सज्जन जो है इन्होंने अध्ययन नहीं किया। ये प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट का सेक्शन 3 पढ़े। मैं चुनौती देता हूं, क्या चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड संगठन अगर आतंकी गतिविधियों में शामिल है तो इस सेक्शन के दायरे से बाहर हो जाता है? ऐसी बात मैं अभय जी एसडीपीआई की अभी बात ही नहीं हो रही। आपकी बात जो है मैं उसको एक तरफ अभी आप बात करिएगा। नहीं अभय जी, मेरा सवाल सुनिए। अभी तो पीएफआई है ना जो बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहा है, उस पर आप लोग आप कह रहे हैं राहुल गांधी ने बयान जारी कर दिया, कमलनाथ, राशिद अल्वी, ये सब क्या कह रहे हैं? आपने सुना कि नहीं सुना, ये बताइए। आप तो उन्हीं के सूबे से आते हैं, कमलनाथ जी के सूबे से। मेरी बात सुनिए, मैं लगातार 5 साल से कह रहा हूं, कर्नाटक के चुनाव में खुद आरएसएस के लोग कर्नाटक में और बीजेपी के जो बड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी फंडिंग कर रही है इन लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि वह पोलराइजेशन कर रही है एसडीपीआई। कर्नाटक के चुनाव तक ये बैन नहीं करेंगे, लिखकर रख लीजिए। मैं 5 साल से ये बात कह रहा हूं। हम लोगों ने रिजोल्यूशन पास किया कर्नाटका में कि पीएफआई एसडीपीआई को बैन करिए, ऑफिशियली रिजोल्यूशन पास किया। वहां का गृह मंत्री कह रहा है, क्योंकि जनता इनके खिलाफ हो गई, वहां गृह मंत्री कह रहा है कि 6 दिन में एसडीपीआई पीएफआई पर अभय जी आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे लगता है किसी भी पार्टी को ऐसा ही होना चाहिए, जब देश विरोधी कोई एजेंसी को पकड़ा जाए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाए। लेकिन उसी पार्टी के जब कुछ सीनियर लीडर पार्टी लाइन से अलग लाइन ले लें, तब आपको वहां पर उनके लिए कुछ कहना चाहिए। आप बोल दीजिए कमलनाथ गलत बोल रहे हैं, राशिद अल्वी गलत बोल रहे हैं, बात खत्म हो जाएगी। आपने गौरव जी बहुत अच्छा खुलासा किया जम्मू कश्मीर का आतंकी का वीडियो। मैं आग्रह करना चाहता हूं बीजेपी से कि सैफुल्लाह फारूक जो आतंकी जिसको टिकट दिया, आइंदा ये गलती मत। मैं जो बोल रहा हूं आप दूसरे लाइन पे जा रहे हैं। मैं खबर दिखाना चाहता हूं, फिर आता हूं आपके पास। मैं जो पूछ रहा हूं आप उससे अलग लाइन ले रहे हैं। मैं जो पूछ रहा हूं मेरे सवाल पे नहीं आ रहे।